चूचू चीनी तुम क्या हुआ? चूचू, वो डॉक्टर मेरा ब्लड टेस्ट करना चाहता है। हाँ तो अच्छी बात है ना, हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट इज अ मस्ट। चूचू, आप भी ना कुछ समझती नहीं हो। मैं जीनी हूँ, हमारा ब्लड अलग होता है। अगर इस डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट कर लिया ना तो इसे पता चल जाएगा कि मैं जीनी हूँ। अलग खून? कैप्टन विकी! चूचू, डॉक्टर आ गया, अब क्या करें? एक काम करो, तुम टैक्सी पकड़ो और घर जाओ। हाँ, हाँ। कैप्टन विकी! मैंने भी किसी टैक्सी पकड़ने के लिए कह दिया। आ रहा हूँ भाई। किससे तुम बात कर रहे थे? हाँ? किससे बात कर रहे थे तुम? वो मैं किसी से बात कर रहा था। किसी से भी तो नहीं। ओह रियली? आर यू श्योर कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है? डॉक्टर, मुझे पता है डॉक्टर, कल रात की घटना के बाद आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं... कुलजीत कहाँ है? वो तो घर गया वापस। अचानक? हाँ, वो दरअसल मॉम का फोन आया था अचानक। उन्हें कुछ हेल्प की जरूरत पड़ी अचानक। कुलजीत मेरे पास आया अचानक। मैंने उसे घर जाने के लिए कह दिया अचानक, और वो घर भी चला गया अचानक। देखिए ना, सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी हो गया अचानक। हाँ, काफी कुछ हुआ अचानक। सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे पता है ऑफिस आज में कुलजीत को मुझे घर नहीं भेजना चाहिए था। कुछ खास काम था उससे, तो आप मुझे बताइए, मैं कर दूंगा डॉक्टर। नो 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 प्रॉब्लम कैप्टन विकी, तुम अपना काम चालू रखो, मैं तुम्हारे घर जाता हूँ। घर? हाँ घर। घर किस लिए? मुझे कुलजीत के ब्लड सैंपल्स चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे घर जाकर ले लूंगा। इसलिए घर जाने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? कुलजीत जब वापस आ जाएगा तो ले लेना आप। नो वापिस, अब भी इसी वक्त। अच्छा, अगर आप घर ही जा रहे हैं तो चलिए मैं भी चलता हूँ। अच्छा हुआ बलजीत पुत्र तू आ गया। कुलजीत जीत तो है ना, मैं क्या जी, छड़ो ना। अच्छा हुआ बलजीत पुत्र तू आ गया। जब से मैंने कल रात को ना इस घर में गुरीले को देखा ना, मेरी तो हालत खराब हो गई है। ये कि मेरी बात को मानती नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे विकी, डॉक्टर अचानक आप लोग यहाँ? जी, मुझे कुलजीत का अर्जेंटली ब्लड टेस्ट लेना है। ब्लड टेस्ट मैं कर लूंगा ना डॉक्टर। आप अभी अभी घर आए हैं तो माँ के हाथ की गर्मा गर्म मसाले वाली चाय पीजिए ना माँ, डॉक्टर के लिए। मुझे अब भी ब्लड टेस्ट करना है इसी वक्त। अरे हाँ डॉक्टर, कर लेना ब्लड टेस्ट, लेकिन आप तो ऐसे उतावले हो रहे हो जैसे कि कुलजीत कोई इंसान नहीं, एलियन हो। हाँ, वही तो चेक करना है। हाँ? मिस्टर कुलजीत, अपना हाथ आगे लाइए। मिस्टर कुलजीत, अपना हाथ आगे लाइए। ओ खुदाई जी, आईसू, आई नीडल तो टेढ़ी रहेगी। ओ इट्स डिफेक्टिव बेस। कोई बात नहीं, मेरे पास और नीडल्स भी है। ओके मिस्टर कुलजीत, अपना हाथ आगे कीजिए। डॉक्टर साहब क्या हुआ? आर यू ओके? Alright, it's okay. Everything is under control. Captain Vicky, हाँ हाँ। can you please hold the hand of Mr. Kuljit? Please hold the hand. Captain Vicky, यस। कुलजीत का स्लीव ऊपर कीजिए। I want blood test just now. रुकिए डॉक्टर अंकल, ब्लड टेस्ट की कोई जरूरत नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि असली कुलजीत यहाँ है।
कुलजीत, हैं? प्रिया पुत्र, ये तू क्या कह रही है? ये ठीक कह रहे हैं जी, मैं ही हूँ कुलजीत। हैं? तुम कुलजीत हो? जी हाँ, मैं ही हूँ असली कुलजीत। ये नकली कुलजीत है जी। कमाल करते हो विक्की पाजी, है जी। आपने कुलजीत को पहचानने में गलती कैसे कर दी? अगर असली कुलजीत ये है तो तुम कौन हो और यहाँ कुलजीत बनकर क्या कर रहे हो? ये चक्कर क्या है? हाय रब्बा, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये छोटा सा प्यारा सा सरदार बलजीत नहीं है। लेकिन प्रिया पुत्र, तुझे कैसे पता चला कि ये बलजीत नहीं हरप्रीत है? ओहो, हद करती हो। बेटे, तुम समझ गए ना क्या कहना चाहती है? हाँ अंकल, मुझे पहले से शक था कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए मैंने इंस्टीट्यूट से इसके बारे में सब पता लगाया, जहाँ से मुझे इस असली कुलजीत का नंबर मिला और बस मैं इसे यहाँ ले आई। ओए, हमने तुझे इतना प्यार दिया और तुमने हमें धोखा दिया रंजीत। माँ जी, ये सच है कि मैं कुलजीत नहीं हूँ। मैंने बोला था झूठ क्योंकि मैं करने आया था लूट। अमेरिका जी, ये हमें लूटने आया था। माँ जी, लूटने तो आया था, लेकिन यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओए, पर तू कर तो सकता था ना। ओ जी, कैसे करता? मुझ जैसे बिन माँ बाप के बच्चे को आप लोगों का इतना प्यार मिला तो मैंने मन बदल लिया। ओ प्लीज, तुम पहले भी हमें बेवकूफ बना रहे थे और अब भी बना रहे हो। वो जी, मैं सच कह रहा हूँ, दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं सुधर गया हूँ, माँ जी की कसम। एक चोर डाकू लुटेरे का क्या सच और क्या झूठ? तुम्हें क्या लगा कि तुम हम सबको बेवकूफ बना के यहाँ से बच निकलोगे? प्रिया, विकी प्लीज, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी सुना करो और मेरी माना भी करो। ये रहा चोर। बहुत दौड़ा हूं मैं तेरी तलाश में। कितने दिनों से ढूंढ रहा हूं तुझे। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हो इसे? जानता भी हूं और पहचानता भी हूं। इनका कोई एक चेहरा नहीं है, पूरा गैंग है इनका। और ऐसे ही डकैती करते हैं ये। एक मिल गया है, पूरा गैंग भी पकड़ में आ जाएगा। चलो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। विक्की बॉस, आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। माँ जी, जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। माफ कर दीजिएगा। चलो। मैं आया। ये प्यारा सा छोटा सा सरदार काम चाहे गलत करता हो, पर दिल का बड़ा अच्छा था कुलजीत। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं रुक सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। आप इन्हें कहाँ ले जा रहे? इसको मैं पहले मंदिर लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि इस गैंग का कोई भी आदमी पकड़ा गया तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद पुलिस चौकी, फिर कोर्ट और उसके बाद जेल। उसके बाद मेरा प्रमोशन। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं एक मिनट बात करूं। जिनी, ये सब क्या हो रहा है? जिनी, प्लीज कुछ करो जिनी। जूजू, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। जब आप डरते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। जिनी, तुम भी ना। लाखों में एक हूँ ना? लाखों में नहीं, लॉकअप में डाल देगा वो। हमारी तरफ ही देख रहा है वो। जिनी कुछ करो, जिनी कुछ करो प्लीज।
विकी, ये क्या कर दिया? कहाँ भेज दिया ने? तुम नहीं जानती वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, मेरे सर्वेंट है। मतलब? मैं उन्हें अपने जादू से लाई थी। समझ गया तुम ना। एक बात कहूँ? यही ना कि मैं लाखों में एक हूँ। नहीं, चूजो करोड़ों में एक हूँ। चूजो, अब आप एक काम करो, घर पे जाओ, मम्मी पापा आपका वेट कर रहे होंगे ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ओके ओके। मेरे छोटे से सरदार जी को पुलिस पकड़ के ले गई। चलो जी, सब हो गया। विक्की पुत्र, तू आ गया। ओए पुत्र, सच तो छोड़, मुझे झूठ से भी विश्वास नहीं हो रहा कि अमरजीत को पुलिस पकड़ के ले गई। सुष्मिता, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि अमरजीत को पुलिस पकड़ के ले गई। अरे नहीं, हाँ। ये कि तुम एक छोटा सा नाम भी ठीक से याद नहीं कर सकती हो। मम्मी पापा, जो होना था सो हो गया। कुलजीत को पुलिस पकड़ के ले गए, अब पुलिस वाले जाने और कुलजीत जाने, हमें क्या। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि ये प्रिया हमारे घर की बहू बनने के लायक है। हाँ बेटे, मैं तो सिर्फ जासूसी नॉवेल पढ़ता हूँ, लेकिन प्रिया ने तो डिटेक्टिव बन के कैसे यूं ये केस सॉल्व किया। थैंक यू अंकल। पता नहीं ये जीनी अब कहाँ गायब है। अरे हाँ, मेरा एक काम अभी भी अधूरा है। मैं आ रही हूँ चतुर जी। बेचारे चतुर जी को मैंने चोर समझा, उनकी कितनी बैंड बजाई। अब मुझे उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। चतुर गांगुली, क्या है? वेरी गुड न्यूज। अच्छा, कुलजीत पर आपका शक और हमारा यकीन बिल्कुल सही निकला। सत्ती? वो कुलजीत नकली कुलजीत ही निकला। चोर, डाकू, लुटेरा था। लोगों के घरों में नकली पहचान बनाकर घुस जाता था और फिर उन्हें लूटकर वहां से गायब हो जाता था। तेरे की छतर माथा, विक्की के घर से वो गायब हुआ। नहीं, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। अब तक तो उसे लॉकअप में डाल भी दिया होगा। वो कैसे हो सकता है ये? पुलिस उसको कैसे लॉक कर सकती है जब वो गायब हो जाता है? क्या? ओहो, आप फिक्र मत करो, मैं विक्की के घर पे पूरा नजर रख बे। मुझे विश्वास है कि अब कुलजीत चला गया है तो वो लड़की जरूर वापस आएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैंने अच्छा समझ रही थी, और ये है कि मेरे जूजू के घर पे नजर रखने की बात कर रहे, वो भी चीनी के जूजू के घर पे। दोनों मिले हुए। कुछ करना पड़ेगा मुझे। जो कुछ भी हो मिस्टर चतुर गांगुली, आप विकी के घर पे नजर रखो, क्योंकि मुझे अभी भी विकी के बिहेवियर पर शक है। बहुत गड़बड़ वाला एबनॉर्मल बिहेवियर है। कहाँ जाएगा? ये जो हमारा हथियार है, इससे हम सब देख सकता है। अच्छा, तो ये है वो यंत्रम जिसे ये रखता है हमारे घर पे नजरम। चतु जी, अब जब जब आप इस यंत्रम को छुओगे, तब तब इस जीनी को इसके बारे में पता चलेगा। गुड लक मिस्टर चतुर गांगुली। थैंक यू, थैंक यू। अरे मिस्टर गांगुली, आपका हथियार है। तो मिस्टर विकी खन्ना, क्या? अब क्या ख्याल है आपका कुलजीत के बारे में? यही कि प्रिया तुम कमाल हो। विकी बेटे, देख ले, तेरे तो शादी से पहले ही चारों खाने चित हो गए। माँ, मैं क्या जी, आप भी ना मेरे बेटे को कभी भी कुछ भी कह देते हो। तो लो जी, तुमसे कहता हूँ, यही कि अब आए हैं तो बच्चों की सगाई करके ही लौटेंगे वापस। क्यों प्रिया? पर अंकल आंटी, डैड काम के सिलसिले में कोचिन गए हुए हैं। लो मैं क्या जी, जब भाई साहब यहाँ है ही नहीं तो ये सगाई हो ही नहीं सकती ना। हाँ, और वो अगले हफ्ते ही लौटेंगे। चलो, अच्छा हुआ। वो तो कल तो हम लोग जा रहे हैं वापस। तो क्या फर्क पड़ता है मैं क्या जी, जब अगले महीने आएंगे तब इन बच्चों की सगाई कर देंगे, है ना। देखो बच्चों, तुम दोनों मिलके ना कोई अच्छी सी तारीख ढूंढ लो, बस फिर चट मंडी और पट ब्याह। हैं? इस मौसम में बरसात?
जिनी, क्या हुआ जूजू? आपको मेरी याद आ रही है? याद आ नहीं रही है, बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए बुलाया। क्या? यही कि मैं फ्लाइट पर जा रहा हूँ और दोपहर में मम्मी और पापा दिल्ली जा रहे, तो प्लीज ऐसी कोई गड़बड़ मत करना जिससे कि मैं फिर से दुखी हो जाऊं। ठीक है। जूजू, एक रिक्वेस्ट। क्या? कुक्कू और टुक्कू के पाँव छू के मैं उनका आशीर्वाद ले सकती हूँ? नहीं। क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है? वो लोग मुझे पसंद करते हैं। तुम्हें नहीं, कुलजीत को पसंद करते हैं। वो तो इसलिए क्योंकि मैं उनके सामने नहीं आई हूँ। और आना भी मत। जूजू, मेरा यकीन करो, एक बार अगर मैं उनके सामने आऊंगी ना, तो वो लोग मुझसे उतना ही प्यार करेंगे जितना प्यार उन्होंने कुलजीत को किया। एक बार तुम्हें नहीं बोला तो तुम्हें समझ में नहीं आता? नहीं। अच्छा, ये क्या किया तुमने? आपने मुझे गुस्सा दिलाया ना? तो बचपन में मेरी एक दोस्त ने भी मुझे वैसे ही गुस्सा दिलाया था जैसे अभी आपने दिलाया। तो उस समय वो अपनी चोटी बना रही थी, जैसे अभी आप अपनी लेस बांध रहे हो। तो क्योंकि उसने मुझे गुस्सा दिलाया था, उसे अपनी चोटी 104 बार बनानी पड़ी थी। अच्छा, ये क्या है जीनी? क्या है ये? अगर मुझे 104 बार जूते पहनने पड़े ना, मेरी तो फ्लाइट गई। अब तुम ही सोचो क्या करना है। थैंक यू। बाय स्वीटी बाय। पिता भाई चले जाने का वक्त हो गया। चलो जी मैंने रखी है टिकट। हाँ, एक बात हमारे विकी बेटे ने अच्छी की, हमारे लिए आज जाने के लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया। कुक्कू और टुक्कू, आप जा रहे हो, मैं आप दोनों को बहुत मिस करूंगी। अगर मेरे विक्की पुत्र की आज ड्यूटी ना होती ना मैकिया जी, उसने खुद आना था हमें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। एक बात कहूँ, अगर वो छोटा सा प्यारा सा सरदार होता ना, वो कुलजीत, हाय, आपको उसका नाम याद है? अगर वो होता ना, तो पता उसने क्या कहना था? क्या? आंटी जी, आपको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने मैं आऊंगा, भला मैं आपको अलोन और अकेले छोड़ सकता हूँ? चलो भाई, जो हो गया सो हो गया। हाँ, वो तो है। अरे एक मिनट, मेरा चश्मा कहाँ रखा मैंने? एक मिनट, मैं ढूंढ के लाती हूँ। ये देखो, आंखों के सामने पड़ा है और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सचमुच मैं भी तुम्हारी तरह भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ। चले अब? हाँ, मैं चलो। सामान ले लेता हूँ। अरे बाप रे, क्या हुआ जी? ये क्या, कितना नाश्ता भरा है बैग के अंदर, उठाया ही नहीं जाता। मैकिया जी, मैंने इसमें अपना नाश्ता नहीं भरा है, आपने अपने नावल भरे हैं। अभी हल्का कर देती हूँ। अरे वाह मैकिया जी, आप तो मेरे शुगर मैन हो। शुगर नहीं, सुपरमैन। की फर्क पड़ना, मैन तो है ना। बस। बाय कुक्कू और टुक्कू। चले। काश मैं उनके गले लग सकती, उनका आशीर्वाद ले सकती, और काश वो अपनी होने वाली बहू को देख सकते। चलिए, मैं दूसरा बैग लेके आती हूँ। हाँ, ले लो। संभालो। आए रब्बा, मेरे पैर में मोच आ गई। आओ, बैठो। यहाँ बैठो। कुक्कू को बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ। नमस्ते।